व्यक्ति को भूत प्रेत से जुड़ी कोई बाधा है, परेशानी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उसका स्वयं निवारण कर सकते हैं। किस प्रकार से आप उसका निवारण कर सकते हैं, वो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के द्वारा। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड बहुत शक्तिशाली है, इनके एक एक शब्द में बहुत शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं ये दोनों पाठ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के भी दर्शन किए, प्रभु श्री राम भगवान लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए और दर्शन से उनके अंदर वो ऊर्जा का विकास हुआ कि उन्होंने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की रचना की और इनकी रचना के द्वारा उनको तेजस्वी देह प्राप्त हुई। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान साठिका, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भी बहुत सारे हनुमान बाहुक कई पाठों की रचना की है, पर जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड है इसकी महिमा जो है वो अनंत है। कोई व्यक्ति अगर भूत प्रेत से पीड़ित है तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड से अभिमंत्रित जल को उस व्यक्ति को दे सकते हैं। आप यकीन मानिए इसमें बहुत शक्ति है, बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। कैसे देना है, कैसे उसको ठीक करना है, आगे की वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और अगर पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। खाली बर्तन, अगर कोई खाली बर्तन है तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता, पर अगर उसमें कुछ है तो वो आपको दे सकता है। इसका मतलब अगर आप में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है तभी किसी व्यक्ति को आप अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकते हो, जिससे उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। उसी प्रकार से अगर आपने जप किया है, उसी प्रकार से आपने हनुमान चालीसा सुंदरकांड का लगातार कभी पाठ किया है, उसको सिद्ध किया है, या आपने सिद्ध भी नहीं किया मात्र पाठ किया है, तो आपके शरीर में वो ऊर्जा होगी जिसके कारण हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की ऊर्जा को आप जल के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर पाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ही शुरू किया है और आप अभिमंत्रित करके दे दें। इससे ऊर्जा वो निर्मित नहीं होगी जो बहुत जल्दी कार्य करती है। एक व्यक्ति बहुत जल्दी कार्य करता है, एक व्यक्ति बहुत देर में कार्य करता है, तो उसका कारण यही है कि उसकी ऊर्जा का कारण ये है। अगर आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो आप बहुत जल्दी कार्य करेंगे, कम ऊर्जा है तो कम। इसलिए आपके शरीर में, आपकी आत्मा में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो, और वो होती है आपके जप के कारण और आपके जो हनुमान चालीसा है या फिर सुंदरकांड है उसका पाठ अगर आपने किया है तो। अब कैसे करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, असाध्य रोग से बीमार है और बीमारी जा नहीं रही है, तो भी आप अभिमंत्रित करके जल उनको दे सकते हैं। अगर कोई प्रेत बाधा से पीड़ित है तो भी आप जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, या किसी को पाजेब की, घुंघरू की आवाज़ अपने घर में सुनाई देती है, या कोई परछाई उनको घर में दिखाई देती है, या घर में भय लगता है, या घर में ऐसा लगता है कि कोई है, अकेले में उनको डर लगता है, या सपने दिखाई देते हैं, गंदे सपने या संभोग के दृश्य, या फिर उनको डरावने सपने दिखाई देते हैं, तब भी आप इस जल को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दे सकते हैं, या आप स्वयं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल का इतना प्रभाव होता है जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ में के द्वारा तैयार होता है। ये जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और इसमें हनुमान जी की शक्ति होती है, हनुमान जी के दूत इसमें होते हैं। जब इसका छिड़काव अपने घर में आप करते हैं तो आपके घर से में हनुमान जी के दूत जो हैं वो नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देते हैं। जब आप इसका आवाहन, यानी आप जब सेवन करते हैं, कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो निराशा की ऊर्जा है उसको नष्ट कर देता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर देता है और अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। जो जगह जहाँ मतलब आपके शरीर में जिस जगह पर जिस चीज़ को होना चाहिए उसको वहाँ पर स्थापित कर देता है। तो बहुत शक्तिशाली है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड से निर्मित जल। कैसे इसको तैयार करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी के लिए आप बना रहे हैं तो आपको जब एक हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लेनी है, हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति लेनी है, आपको देसी घी का एक दीपक लेना है और जो भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं वो पुस्तक आपको लेनी है। एक लाल चोला हनुमान जी को अर्पण करना है आपको, 1.25 मीटर का जो लंगोट होता है वो आपको हनुमान जी को अर्पण करना है। ठीक है, अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी का नाम लेके उस पर 11 रुपये रख के, साथ ही एक जल का लोटा अपने सामने रखना है और लाल वस्त्र पहनकर आपको लाल आसन पर बैठकर आपको शाम के समय इसका जप करना है।
चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो सुंदरकांड है। 11 पाठ करने हैं आपको, और हाथ में जल लेना है और आपको संकल्प लेना है। मान लीजिए उस जिस व्यक्ति के लिए आप पाठ कर रहे हैं उसका नाम सुनील है, तो आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं 11 सुंदरकांड सुनील व्यक्ति, इस पिता का नाम ये, रहने वाला यहाँ का, शहर का नाम ये, और आपको राज्य का नाम, देश का नाम ये, इसकी इस बीमारी के लिए ये पाठ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुंदरकांड का इसका पाठ से अर्जित पुण्य से मैं इसे ठीक करूँ, यानी इस पाठ से अर्जित जो पुण्य है वो इसको प्राप्त हो, सुनील को प्राप्त हो और ये स्वस्थ हो जाए। और उस जल को आपको उंगलियों के माध्यम से छोड़ देना। पहली बार आपको संकल्प लेना है, उसके बाद आपको 21 दिन तक संकल्प नहीं लेना है। 21 दिन तक आपको उस लोटे को अपने सामने रखना है और आपको पाठ शुरू कर देना है। हनुमान जी की देसी घी की जोत जलानी है और धूप बत्ती जलानी है आपको गूगल की, और जलाने के बाद हनुमान जी को देखते हुए, अगर आपको कंठस्थ है तो आप पढ़कर पढ़ेंगे, अगर आपको देखकर पढ़ेंगे हनुमान जी को, अगर नहीं है कंठस्थ तो आप हनुमान जी की तरफ देखिए पुस्तक को रखते हुए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 11 पाठ जब आपके खत्म होते हैं, लगातार 11 पाठ खत्म होने के बाद आपको 3 बार बढ़िया तरीके से फूंक उसमें मारनी है, और मारने के बाद उस जल को उस व्यक्ति को दे देना है पीने के लिए। वो व्यक्ति उस जल को सारे को पिएगा। अगर एक बार में पिएगा तो एक बार में, वरना उस जल में थोड़ा जल और मिलाकर आप सुबह दोपहर शाम उसको पिलाइए। घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके छींटे भी लगवाइए, और छींटे लगवाने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर कोई व्यक्ति बीमार है, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक बीमारियों के साथ नकारात्मक शक्तियों का भी हाथ होता है। इसलिए उस व्यक्ति को पिलाइए और उस जल के छींटे पूरे घर में लगाइए, अंदर से बाहर की तरफ, सुबह और शाम। सुबह शाम आपको उस जल को बचा कर रखना और पीना है। तो आप देखेंगे कि 21 दिन तक वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, और वो जो जल है वो 21 दिन तक आपको उसको पिलाना है। 21 दिन तक पाठ करके रोज नया जल आपको बनाना है, पढ़ना है सुंदरकांड का, और उसको पिलाना है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा आराम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, कई कहते हैं ना डॉक्टर, ये दवा की जगह दुआ की ज़रूरत है। तो जो दुआ है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो यही है। और आप यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा से वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। हो सकता है इस हफ्ते में स्वस्थ हो जाए। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत रिलीफ उस व्यक्ति को मिले। तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए और हनुमान जी की शरण में लीजिए, हनुमान जी को सब कुछ सौंप दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और आपकी जय जयकार होगी और आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से आपका नाम भी ऊँचा होगा। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वाह भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।